से जो पानी जो गंदा आ रहा है, सीवर जो भर रहे हैं, उस चीज से बहुत दिक्कत है हमें। क्या क्या गंदगी में पानी बहुत ऐसा बन जाता है, सब तालाब आता है ना, पूरा तालाब की तरह बन जाता है। हमारे स्कूल के बच्चे निकलना बढ़ना, नमाजी वालों को इतनी परेशानी होती है कि बहुत ज्यादा। 1976 में हमें ये झुग्गी झोपड़ी उठा के यहाँ पर दिलाया गया। अच्छा। और उसके बाद हमें 2-2 हजार रुपए लोन भी मिले। अच्छा। अपने मकान बनाने के लिए ईंटों से। उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी आई कि अगर बस फ्री कर दी, क्या फायदा उस बस फ्री से? अगर जेंट्स के लिए बस फ्री होती तो उन्हें तो ड्यूटी पर जाना था। अब 4 लेडीज पार्क में बैठी है और वो ये चाह रही है, सारी महिलाएं भरी रहती है बस में। अब वो घर में बोर हो रही है, जैसे वो बोर हो रही है। चलो यार फ्री तो है, चल पूरी दिल्ली घूम लेते हैं। नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। तिल्लोपुरी के 20 ब्लॉक हूँ, 20 ब्लॉक में जनसभा सजाई है समाज सलमानी नाम है आपका। जानना ये चाह रहा था कि कितनी महिलाएं थी यहाँ पर, हालांकि सभा में दिखा रहा हूँ विजुअल में, पर आप बताइए कि ये सारी महिलाएं 20 ब्लॉक की हैं या बाहर से भी आई हैं? नहीं, हमारे 20 ब्लॉक की हैं, हमारे 20 ब्लॉक की महिलाएं। क्या बुलाया इन सबको आपने? मैंने ये कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है, अमरदीप सिंह जी आ रहे हैं, आप लोग उनके पास आए, अपने मुद्दे जो भी आप अपने रखें, बस ये कुछ तो माइक रुकवाइए, कुछ तो बातें किए होंगे आपने इन महिलाओं से कि आप आएंगे, अमरदीप क्या दे के जाएंगे या क्या वादे करेंगे, क्योंकि सब जानते ही हैं थोड़ा बहुत कि हमारे वोट अगर पड़ेंगे तो किन मुद्दों पड़ेंगे। यहाँ गंदगी का बहुत बुरा हाल है। जी गंदगी तो है ही, आप देखें किसी भी गली में आप निकल जाए, किसी भी गली में आप देखें कितनी इतना पानी। क्या नाम है आपका? आ गई थोड़ा सा जरा बेटी हटिएगा। नसरीन। क्या है आप कांग्रेस पार्टी में? हैं पक्के, हम तो कांग्रेस के पक्के इंसान हैं। कांग्रेस के तो पक्के हो। क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? हमें ये सिर्फ से जो पानी जो गंदा आ रहा है, सीवर जो भर रहे हैं, उस चीज से बहुत दिक्कत है हमें। क्या क्या गंदगी में पानी बहुत ऐसा बन जाता है, सब तालाब आता है ना, पूरा तालाब की तरह बन जाता है। हमारे स्कूल के बच्चे निकलना बढ़ना, नमाजी वालों को इतनी परेशानी होती है कि बहुत ज्यादा। जी चलिए, ये समस्या बता रही है, ये सब सही है? जी हाँ सही है ये। हाँ क्या जी। नाम है आपका? मेरा नाम है सायरा। तो सारा ये जो समस्या बता रही हैं, तो क्या अमरदीप ने सुनी सारी समस्या? सुनेंगे, जीतेंगे, सब सुनेंगे, समस्या सारी सब सुनेंगे। सुनी नहीं सुनी पहले आप सुनेंगे ना, पहले भी सुनी थी जब इंदिरा गांधी थी, सब कुछ फ्री मिल रहा था। इंदिरा गांधी आपने कहाँ देखी होंगी? मैं छोटी थी, जब मैं छोटी थी। आपने देखी है? इंदिरा गांधी हमने देखी है। और 1976 में ये झुग्गी 1900 छोटी थी, मेरी नानी को प्लॉट मिला था तिलोकपुरी में जब मैं छोटी। 40 साल हो गए इंदिरा गांधी को मरे, 45 साल की हैं आप। सुनती तो बातें, घर में बातें सुनते हैं ना। मैं 50 साल का हो चुका हूँ, मेरी उम्र इतनी नहीं थी, घर में बातें तो होती है ना। वो छोटा था। मैं यही रहती थी नानी के पास अपनी। 1976 में हमें ये झुग्गी झोपड़ी उठा के यहाँ पर दिलाया गया। और उसके बाद हमें 2-2 हजार रुपए लोन भी मिले। अपने मकान बनाने के लिए ईंटों से। उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी आई। की बात कर रही हो, झुग्गियों की बात कर रही हो, झुग्गियों से उठा के प्लॉट की बात कर रही हो, 2000 की बात कर रही हो। अरविंद केजरीवाल ने तो आपको बिजली फ्री दे दी। बिजली फ्री तो ये मानते हैं, स्कूल भी बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन नाली नाले ये सब जो है ना, पानी इसकी परेशानी रोड खराब कर दी है आपके, और सब खराब कर दिया। खराब कर दी है। हाँ सारे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि अगर बस फ्री कर दी, क्या फायदा उस बस फ्री से? अगर जेंट्स के लिए बस फ्री होती तो उन्हें तो ड्यूटी पर जाना था। अब 4 लेडीज पार्क में बैठी है और वो ये चाह रही है, सारी महिलाएं भरी रहती है बस में। अब वो घर में बोर हो रही है, जैसे वो बोर हो रही है। चलो यार फ्री तो है, चल पूरी दिल्ली घूम लेते हैं। घर में नहीं देखना कि घर में क्या हो रहा है, इससे कोई क्या कुछ अच्छा। कांग्रेसियों तो कमी निकालनी है आप लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। काम जो करेगा, काम इंदिरा जी की वजह से देखो कितना काम हुआ है। क्या ना, आज भी सब याद रखते हैं, बड़े बूढ़े हम पर गुस्सा करते हैं, वो हमें खुद बताते हैं कि यहाँ पर इंदिरा गई, बहुत जमाना हो गया, हम बहुत छोटे छोटे थे, तुम भी नहीं होगी। 30-40 साल के लोग इंदिरा गांधी का जमाना बता रहे हैं। बात ये आती है, 80 साल का कोई आदमी बोले तो समझ में भी आता है। राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि राहुल प्रियंका की जोड़ी काम कर पाएगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव जिता पाएगी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं। जो इंदिरा गांधी की जो दादी ने काम किया है, वो उनके पोते जरूर करेंगे। तो सारी बात जो इनके गुण है परिवार के अंदर, तो वो कहीं तो कहीं उनके पोते जरूर करेंगे और इनकी पोतियाँ करेंगी। जब माँ इतने अच्छे संस्कार है, जब कहते ना वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, वो आंधी और तूफान है, जब उनके पूरा परिवार नहीं डरा किसी से, तो राहुल गांधी कैसे डर सकते हैं?
ये बताओ। ये तो खानदान वाला मामला हो गया कि भाई परिवार चलेगा। पूरे इंदिरा गांधी का जो परिवार है, उनका जो हमेशा हमारे लिए मरे हैं, उन्होंने इस देश को आजाद किया, लड़ने जगह में आज उनके देश को उनकी कुर्बानी दे दी, आज उनका पूरा परिवार खत्म होने गया, गोलियां खाई है, तो क्या उन्होंने अपने सीने में अपने परिवार खोया, तो क्या इस परिवार को लेकर आज हम याद नहीं करना चाहिए? उन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए हमारी इतने 70 साल उन्होंने राज किया है, कोई मामूली बात नहीं होता है। तुम 10 साल में 11 साल में राज करके दिखा, ढंग से चुनाव नहीं लड़ पा रही है, तुम राहुल गांधी का मसला बता रही हो, इंदिरा गांधी का मसला बता रही हो, अब की बात करो ना, अब क्या चल रहा है पार्टी की ओर से? देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप किसने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए? ये पब्लिक है, कहीं उनको ऐसा लगा कि लोगों ने केजरीवाल ने शीला दीक्षित को बदनाम किया, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ उनको लोगों के मन में जो उन्होंने बोला शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे हम, इसलिए लोगों को लगा कि ये सब गलत है। बस शीला दीक्षित को जेल भेजते भेजते केजरीवाल खुद जेल चले गए। यहाँ इन लोगों ने अपनी खुद की ये दिखा दी कि कितने ये चोर है केजरीवाल। शीला दीक्षित की जो बोली है ना, भाई नेता हैं, ये बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये महिला है तो है, पर सवाल ये है कि तिल्लुकपुरी के अंदर जो सभा हुई है महिलाओं की ओर से, इसमें अतिथि थे अमरदीप जो के प्रत्याशी हैं, स्वागत हुआ, उसके साथ साथ वादे हुए। पर अब देखना यह है कि जो ये जनसभाएं होती हैं, इन जनसभाओं के जरिए क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस जो है बड़े छोटे पायदान पर चुनाव लड़ रही है, कहीं से कहीं तक भी आम आदमी पार्टी का मुकाबला होता नजर हमें नहीं आ रहा है। जो हम देख रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कांग्रेस को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।